तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने की कोई साजिश रची जा रही है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस इस वक्त एक अजीब सी परेशानी का शिकार हैं। एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अपनी जाती परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ वो उससे वाबस्ता आने वाली खबरें जो बिल्कुल भी खैर की नहीं है। इंडियन मीडिया को इस वक्त मौका मिल गया है। वो लोग जो हर वक्त हमारे खिलाफ कोई ना कोई नुक्ता ढूंढते हैं, अब हम उनको नुक्ता नहीं बल्कि बड़े बड़े सूरज दे रहे हैं कि वो उससे रोशनी डालें और हमारी टीम और हमारे क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाएं और हर तरह की खबरें लगाएं। उनको तो मौका मिल गया है और ये मौका शायद हमारे अंदर की तरफ से दिया गया है। हम हरीफों से क्या गिला करें जबकि हमारे अपने लोग जो हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया और सारा दिन क्रिकेट के बारे में खबरें आती रहीं। आज एक अजीब सा दिन था, क्रिकेट का पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं था, लेकिन सारा दिन सिर्फ खबरों की वजह से चलता रहा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड की भरमार है, मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं और इन सब बातों पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस थी, इंडिया से मैच का हारना, इंडिया के मैच से पहले जका अशरफ साहब का इंडिया जाना, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारना, लेकिन अफगानिस्तान से हारने के बाद हमारी टीम की कारकर्दगी में बहुत सारे सवाल उठने लगे और वो लोग जो इंतजार में होते हैं अपने किसी एजेंडे के ऊपर, उनको खुल के खेलने का मौका मिल गया और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और खासतौर पर बाबर आजम और उसकी कप्तानी पे, यकीनन बाबर आजम की कप्तानी में कुछ फ्लॉज हैं जो कि बाबर के इंतहाई चाहने वाले भी तस्लीम करेंगे कि उसकी कप्तानी में थोड़े बहुत फॉल्ट जरूर हैं। और यही सब वजह थी। पाकिस्तान में एक सहाफियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है उसने अपनी तोपों का रुख जो है क्रिकेट टीम और खास तौर पर बाबर आजम और उसकी कप्तानी की तरफ कर दिया। उनका क्या एजेंडा था हमें नहीं पता, हम तो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं। हमारे जिस दिन हमारी टीम अच्छा खेलती है हम खुशी से निहाल हो जाते हैं, इनकी तारीफें करते हैं। जिस दिन हार जाए हम इनकी तनकीद कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिल में इनके लिए कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है। जिन लोगों का अपना एजेंडा होता है वो अच्छे काम में भी बुराई ढूंढ लेते हैं और जब उनको फेवर करनी होती है तो बुरे में भी वो कोई ना कोई तारीफ ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम जो है ना सीधे साधे लोग हैं, अच्छा खेलने पे अच्छा बोलते हैं और बुरा खेलने पे बुरा बोलते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के दरमियान में अचानक कंट्रोवर्सीज का एक नया तूफान उस वक्त शुरू हुआ जब राशिद लतीफ ने एक बयान दिया कि बाबर आजम ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जका अशरफ साहब को फोन किया और उन्होंने उनकी कॉल अटेंड नहीं की। इसके ऊपर बड़ी बातें बन रही थी, मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही थी और खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है और इस तरह की खबरें आना हमारी क्रिकेट टीम के लिए, बोर्ड की इज्जत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी। और फिर कल यानी इतवार के दिन जका अशरफ साहब एक टीवी चैनल पे 1-to-1 इंटरव्यू देने आए। वर्ल्ड कप या इस तरह के टूर्नामेंट के दरमियान में पॉलिसी बयान, कोई बहुत ही जरूरी पॉलिसी बयान या फिर कोई मीडिया टॉक तो हो सकती है, लेकिन 1-to-1 इंटरव्यू ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। जब मैंने देखा ये इंटरव्यू तो मुझे अजीब सा लगा कि यार ये मेरा ख्याल में ये इंटरव्यू ये मुनासिब नहीं है चीजों की वजाहत करने का। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वजाहतें दी जाएं, सवाल हो जवाब हो जो भी हो, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल बड़े लोग हैं, बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, यकीनन इनके पास हमसे ज्यादा अकल होगी या कोई और रिसोर्सेज होंगे और इस इंटरव्यू के दरमियान वही सवाल हुआ जिसके लिए शायद ये इंटरव्यू हुआ होगा। मेरा एक अंदाजा है, तज्जिया है कि ये पूरा इंटरव्यू जो है ना सिर्फ इसे एक सवाल के लिए हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने सवाल पूछा कि क्या आपने बाबर की कॉल अटेंड नहीं की, और उसके बाद चेयरमैन साहब ने जवाब दिया कि बाबर मुझे क्यों फोन करेगा, वो अगर फोन करेगा भी तो उसको करेगा और उसको करेगा, मेरा उससे क्या ताल्लुक। और इस तरह से उन्होंने ये वजाहत दी। खलील जिब्रान ने कहा था, उसने कहा मैंने मान लिया, उसने वजाहत दी, मुझे शक हुआ, उसने कसम खाई, मुझे यकीन हो गया। बस कुछ इसी तरह की बात हुई थी कि ये पहले बयान, फिर उसके बाद वजाहत और फिर उसका तीसरा स्टेप भी आया। कल रात को एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बाबर आजम की पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर के साथ चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जिसमें वो बाबर आजम से पूछ रहे हैं कि क्या आपने चेयरमैन साहब को फोन किया था, और वो बाबर जवाब दे रहा है कि क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा, इस टाइप का। और जिस वक्त ये स्क्रीनशॉट शेयर किए गए उसे वो वहां पे मौजूद अजहर अली ने इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया और उसने ये भी लफ्ज बोला कि क्या आपने ये बाबर की इजाजत से शेयर किए हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल चैट है। और बासत अली ने भी उसको पसंद नहीं किया। लेकिन इस स्क्रीनशॉट को शेयर करने के बाद एक अजीब एक तूफान आया और वो टीवी चैनल जो है वो बैक फुट पे गया। और फिर उसके बाद एक और वजाहत आई, और वजाहत ये आई कि ये स्क्रीनशॉट शेयर करने को खुद चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ साहब ने कहा था। इस वजाहत के साथ ही मीडिया में खबरें लगने लगी, चेयरमैन पीसीबी लीग्स बाबर आजम
पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह वगैरह टाइप की खबरें आने लगी और इंडियन मीडिया को बातें बनाने का मौका मिल गया। और ये बातें बनाना उनका हक है, क्योंकि ये बातें बनाने का मौका हमने दिया है। उन्होंने ढूंढा नहीं है, बल्कि हमने उनको थाली में रख के पेश किया है। अपनी ही बातें, अपनी चीजें इस तरह से लेकर आए हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जबकि ये टूर्नामेंट अभी हाफ वे पे, अगर हमारी टीम फाइनल तक पहुंच गई तो अभी हमारी टीम को 5 मैच और खेलने हैं। अल्लाह करे हमारी टीम 5 मैच खेले। हमेशा से उम्मीद तो बाकी रहती है ना, इस पे भी आते हैं अभी। और फिर उसके बाद अचानक इंजमामुल हक का इस्तीफा, और इंजमामुल हक का जो इस्तीफा आया है वो इस वजह से आया है कि उसके एक खबर आई थी कि प्लेयर एजेंसी के अंदर उनके कुछ शेयर उस पर उसने इस्तीफा दे दिया है। ये सब कुछ बहुत गलत वक्त पर हो रहा है। कल पाकिस्तान का बांग्लादेश से बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उसके बाद पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच है। पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस बनेंगे। इस वक्त हमें टीम को बकअप करने की जरूरत थी, जब बकअप की जरूरत नहीं थी। जब इंडिया से मैच तक किसी चेयरमैन के विजिट की जरूरत नहीं थी। खिलाड़ी उस वक्त 2 मैच जीते हुए थे, लेकिन इस वक्त उनको बकअप की जरूरत थी। और जब बकअप की जरूरत नहीं थी, चेयरमैन बोर्ड जो है उनको बकअप करने पहुंच गए। और अब जिस वक्त उनको सही मानों में बकअप की जरूरत थी, खड़े होने की जरूरत थी, सवाल जवाब बाद में भी हो सकते थे, उस वक्त इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की खबरें ये टीम के मोरल पे क्या असर डालेंगी। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कोई नादानी में कर रहा हो, चाहे कोई जानबूझ के कर रहा हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीजों का अगर टोटल सम निकाला जाए तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। पाकिस्तान के और बोर्ड को यह बात याद रखनी चाहिए कि बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों की टीम की वजह से है, वरना हॉकी का भी बोर्ड है, फुटबॉल का भी बोर्ड होगा, वॉलीबॉल का भी बोर्ड होगा, जूडो कराटे का भी बोर्ड होगा। इन बोर्ड के लोगों में कौन होता है, कहां होता है, कब आता है और कब चला जाता है, किसी को खबर नहीं होती। ये पीसीबी जो है ये इस वजह से लोगों की खबरों में रहता है क्योंकि लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत है, लोगों को क्रिकेटर्स से मोहब्बत है, लोगों को क्रिकेटर्स से मोहब्बत है, लोगों को सहाफी से मोहब्बत नहीं है, लोगों को किसी बोर्ड के चेयरमैन से, चीफ सेलेक्टर से, कोच से मोहब्बत नहीं है। लोगों को अगर किसी से मोहब्बत है तो वो क्रिकेटर से है, अपनी क्रिकेट टीम से है और क्रिकेट से है। बाबर आजम जो है वो इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है। बाबर आजम ब्रांड है इस वक्त। बाबर आजम की एक फैन फॉलोइंग है। तनकीद कर सकते हैं, उसके स्ट्राइक रेट पे तनकीद कर सकते हैं, उसके कैप्टनशिप के डिसीजंस पे हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसके एक फैन फॉलोइंग है। लोग उसको देखने आते हैं, इंडिया में उसको लोग देखने आते हैं। श्रीलंका में लोग उस स्टेडियम में आते थे बाबर आजम को देखने के लिए। बाबर आजम दुनिया के किसी भी स्टेडियम में आता है, इवन इंडिया में भी आता है, तो लोग खुश होते हैं, उसके लिए ताली बजाते हैं। जब वो कवर ड्राइव मारता है तो पूरा ग्राउंड जो है ना उसको प्रेज करता है। बाबर आजम के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना इतना आसान नहीं है। बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इस तरह से खास तौर पे इस वक्त इस सारे सिनारियों में अगर बाबर आजम की कुछ गलतियां, कुछ खामियां होंगी भी तो वो यकीनन विक्टिम बन के उभरा है, क्योंकि अब हर किसी को लग रहा है कि बाबर आजम को टारगेट किया जा रहा है। शायद बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था, लेकिन ये बकरा जो है सींग वाला निकला है। और अब इसको कुर्बानी का बकरा बनाने वाले जो लोग थे वो खुद इसकी टक्कर की जद में आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी अफवाहें, मजीद इस्तीफों की अफवाहें सुनने में आ रहा है कि कुछ और इस्तीफा भी तैयार हैं और वो आने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ जो भी हुआ है ओवरऑल टोटल ये बहुत गलत हुआ है। अगर ये सब कुछ वर्ल्ड कप के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के बाद अगर हो जाता तो कोई मुजायका नहीं था। जो इंक्वायरी करनी थी कर लेते, जो स्कैनिंग करनी थी कर लेते, पूछगछ कर लेते, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर लेते, हमारे सामने रख देते, हमसे शेयर करते कि इसकी परफॉर्मेंस बुरी है और उसकी परफॉर्मेंस बुरी है। और एटलीस्ट बाबर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी नहीं है। रिजवान के बाद बाबर की ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो भी है वो इतना बुरा भी नहीं खेल रहा है। इमाम से तो बहुत अच्छा खेल रहा है, जिसके मामू जान जो है चीफ सेलेक्टर लगे हुए थे। लेकिन एक वो जो मुनज्जम कैंपेन बाबर के खिलाफ चल रही थी, वो मुनज्जम कैंपेन जो है अब बाबर आजम के लिए एक पॉजिटिव साइन बन गई है, क्योंकि जब ये बात उठी है तो सब लोगों को एहसास होने लगा है कि बाबर के बारे में हम जो कुछ बातें भी कर रहे थे, हम सब के दिमाग में भी ये बात आई है कि क्या बाबर के बारे में जानबूझ के ऐसी नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं, उसको बुरा बना के पेश किया जा रहा है। तो यकीनन मुझे एक बात बताऊंगा, इन सारी चीजों में बाबर आजम जो है वो फाते बन के उभरा है। हम बाबर आजम का हेड डाउन नहीं देख सकते, कौम बाबर आजम की आंख में आंसू नहीं देख सकती है। बाबर आजम से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, गुस्सा करते हैं, मैं भी करूंगा, फिर करूंगा, जब खराब खेलेगा, जब गुस्सा करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। बाबर अपना है,
अपनी टीम के बच्चों को हमेशा, अपनी टीम के खिलाड़ियों को अपने बच्चे समझना चाहिए, छोटे भाई समझना चाहिए। आप, ये अपने बच्चे हैं, इनको, इनके गलत खेलने पे डांट डपट की जा सकती है, लेकिन ये अपने हैं। अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा है तो उसको हटा के दूसरा ले आओ, लेकिन ह्यूमिलेट नहीं किया जाना चाहिए, तजलील नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हीरो है, इन्होंने हमें बहुत सारी खुशियां भी दी हैं, कभी कभी दुख भी दिया है। इंडिया से हार के बड़ा दुख दिया था, अफगानिस्तान से हार के बहुत बड़ा दुख दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जो थोड़ी बहुत हमें खुशियां मिलती हैं वो क्रिकेट के जरिए मिलती हैं, वरना अदरवाइज तो मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाना नहीं चाहता। खैर, और चलते चलते मैं आपको फिर एक बात अपडेट कर दूं, अगर पाकिस्तान अपने अगले 3 मैच जीत जाता है और न्यूजीलैंड 2, जिसमें से एक मैच उसने खुद हमसे हारना है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 मैचों में से एक न्यूजीलैंड से है, तो अगर न्यूजीलैंड अपने 3 में से 2 मैच हार जाता है और पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाता है, तो बहुत सारी टीमों के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच जारी है, इनमें से भी जो विनर होगा वो भी इस दौड़ में शामिल रहेगा। ये वर्ल्ड कप अभी वाइंड अप नहीं हुआ है, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है और इंग्लैंड सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेगा किसी भी सूरत से, बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेगा। उसके अलावा सब टीमों के लिए चाहे बहुत मामूली 0.0001% चांस हो, लेकिन हर टीम के कटने का और हर टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का बहरहाल दिस वे और दैट वे चांस बाकी है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।